ओके, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ए है और इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1। यहाँ एक दूसरी पॉइंट बी है, इसकी कोऑर्डिनेट है x2 और y2। इन दोनों को ज्वाइन करती है एक लाइन, और इस लाइन के ठीक बीच में एग्जैक्ट मिड है ना एक पॉइंट है सी। इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? दोनों x को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि c क्या है? ठीक बीच में है। करेक्ट। अब देखो एक पॉइंट है a, उसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1। दूसरी पॉइंट b, इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर रही है ना। अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, लेकिन एग्जैक्ट मिडल में नहीं, समझो समवेयर यहाँ पे सी। इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना, लेकिन हमें रेशियो दिया हुआ सी जो पॉइंट है ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। करेक्ट। तो जो सी का कोऑर्डिनेट होगा कैसे निकालेंगे? देखो x2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। x2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? m से। और x1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n से। फिर दोनों को ऐड करके m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे m प्लस n से, कॉमा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो ये जो m है ये किससे मल्टीप्लाई होगा? y2 से। और ये जो n है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? y1 से। तो क्या हो गया? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये किसकी कोऑर्डिनेट मिल गई? c की कोऑर्डिनेट मिल गई। नेक्स्ट देखो लाइन सेगमेंट बनी है दो पॉइंट, एक पॉइंट ए है, दूसरी बी। ए की जो कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, और बी की कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। दोनों से क्या हो गई? एक लाइन बन गई। एक बीच में एक पॉइंट सी है, अभी इसकी कोऑर्डिनेट दी हुई है ना। इसकी कोऑर्डिनेट समझो क्या दी हुई है? x एंड y, ये गिवन है ना, अननोन नहीं है। इसकी कुछ वैल्यू होगी जो दी हुई है। तो हमें रेशियो निकालना है, सी जो पॉइंट है किस रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रही है। करेक्ट। तो हम कंसीडर करेंगे इस केस में रेशियो क्या होगी? k/1 कंसीडर करना। फिर हमें x पता है ना, तो x इक्वल टू k इंटू x2 प्लस क्या करेंगे? 1 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1। इस इक्वेशन की हेल्प से k की वैल्यू आ जाएगी और हमें रेशियो मिल जाएगा। हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, y भी यूज कर सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या होगा? k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस क्या कह रहा हूँ, दैट्स इट। सेक्शन फॉर्मूला में इतनी चीज़ याद है तो आप सारा क्वेश्चंस कर लोगे।